हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार कंप्लीट नोट ट्रस्ट और सेल्फ में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में भी और संसद और लोकसभा और राज्यसभा से जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके बारे में। तकरीबन आज के जो हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं 40 से 45 क्वेश्चन होने वाले हैं। इन्हीं क्वेश्चन को लेके आज हम आपके सामने आए हैं। तो चलते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं इनकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन है हमारे और उनकी जो क्विज़ है उनके बारे में। अगर मैं बात करता हूँ ये अपने इस क्विज़ के बारे में, तो ये क्विज़ सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, अगर मैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ तो वो है भारत की जो पार्लियामेंट है यानी कि संसद का जो उद्घाटन हुआ था वो कब होता है और किस वर्ष ये पारित हुआ था। इसके कुछ ऑप्शंस विकल्प हैं आपके सामने। अगर 1917 है, 1927 है, 1937 है, 1947 है, तो इनमें से कोई आपका एक आंसर सही होगा। अगर मैं आपको बता दूं, इनमें से जो भी आंसर आपका सही होगा उसे आप अपने इन सभी के सभी क्वेश्चन को आप अपना नोट कर सकते हो एक कॉपी में, ताकि आपके आने वाले सभी के सभी जो एग्ज़ाम है उनमें काफ़ी मदद साबित आपके फ्यूचर के लिए कर सके। तो जो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है वो सही आंसर है 1927 में भारत का जो पार्लियामेंट था, संसद थी, वो बन के तैयार हो गई थी। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है अस्थाई संसद, जो कि अस्थाई संसद है भारत में कब तक जो अस्तित्व में रही है, उसका जो हमसे टाइम पीरियड पूछा गया है कि वो हमारा जो टाइम पीरियड है वो कब तक है। 25 जनवरी 1950 तक, या 31 जनवरी 1950 तक, या फिर 18 सितंबर 1951 तक, या फिर 17 अप्रैल 1952 तक। अगर मैं आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर देने से पहले आपको बता देता हूँ, ये सारी की सभी जो हमारी अस्थायी संसद थी वो पूरा पूरा कहीं ना कहीं जो मंत्रिमंडल होता है, हमारा मंत्रिमंडल होता है, उसके जो कार्य हुआ था उसके ही सापेक्ष चली थी, जब तक भारत की जो पार्लियामेंट थी यानी कि संसद थी पूर्ण रूप से नहीं अस्तित्व में आई थी फिर से पुनः। तो जो इसका सही आंसर है, उसका जो सही आंसर है वो है 17 अप्रैल 1952। और इसी तारीख को पहली बार संसद बन के जो अस्तित्व में आई थी और यहाँ पे हमारी पहली सभा हो जाती है। अगर मैं पहली सभा स्वतंत्र भारत की जो पहले प्रधानमंत्री होते हैं नेहरू जी, इसी तारीख को वो क्या हुए थे, चुने गए थे। अगर मैं यहाँ पे पंडित नेहरू की बात करता हूँ तो पंडित नेहरू हमारे इसी तारीख को पहली बार क्या चुने गए, अपने भाषण दिए थे। अगर मैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ, तो अगला क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों का जो जो संसद के दोनों जो सत्र को जो आह्वान किया जाता है वो कौन करता है उसका आह्वान। अगर मैं आपके सामने जो ऑप्शंस है वो ऑप्शंस है संसदीय मामलों के जो मंत्री होते हैं वो करते हैं, या राष्ट्रपति करते हैं, उपराष्ट्रपति करते हैं, या लोकसभा के उपाध्यक्ष करते हैं। तो इसका जो सही हमारा जो आंसर है वो है राष्ट्रपति। मैं फिर से बता दूं, जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो ज़्यादातर जो सभी के सभी सदस्य हैं ऑलमोस्ट, अगर मैं बात करता हूँ केंद्र सरकार में, जो केंद्र सरकार के होते हैं, तो वो उन सारों की उन सारों की शपथ जो होती है राष्ट्रपति द्वारा ही दिलाई जाती है। और जो राज्य में होते हैं उनकी सबकी जो शपथ होती है, छोटे व्यक्ति से लेकर बड़े अधिकारी तक की जितने भी अधिकारी अपॉइंट किए जाते हैं उनके जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल के द्वारा उनको शपथ दिलाई जाती है। आगे आते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है भारत सरकार के निर्णय अनुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यों हेतु जो आजकल वर्तमान राष्ट्रीय खर्च की बात कर रहा है वो कितना कर सकता है। अगर किसी भी संसद जो सदस्य होता है उसे अपने क्षेत्र का विकास करना हो, उसके लिए जो उसे राशि प्रदान की जाती है वो मैक्सिमम अब कितना राशि खर्च कर सकता है। तो ये राशि अब बढ़ के पहले कम थी, अब ये बढ़ के थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। तो इसका जो ऑप्शन लेके आए हैं वो है 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, या 1 करोड़ रुपए, या 5 करोड़ रुपए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इनका जो भी आपका आंसर हो वो आप अपना सोच लीजिएगा, और मैं भी कुछ देर में जस्ट फ्यू सेकंड में इसका भी आपको आंसर देने वाला हूँ। तो इसका जो सही आंसर है वो है 5 करोड़ रुपए। तो हम कह सकते हैं ये जो 5 करोड़ रुपए आते हैं किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए, वो एक सांसद के अकाउंट में जाते हैं, और वो जो सांसद होता है वो उन जो अमाउंट है, जो ये खर्चा है, उसको जो जिले का प्रमुख व्यक्ति होता है डीएम, उसके प्लस के अपने सिग्नेचर जो साइन होते हैं उसके उसके अकॉर्डिंग ही
उसके अकॉर्डिंग ही क्या निकालता है उनको विकास क्षेत्र में लगा सकता है, अदरवाइज वो पैसे उसके वापस फिलहाल के टाइम में आजकल संसद निधि होती है उसमें वापस चले जाते हैं। आगे आते हैं तो आगे आता है संसद का जो स्थायी सदन है वो कौन सा है। अगर मैं बात करता हूँ वो लोकसभा है, राज्यसभा है, उपयुक्त दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। अगर हम बात करते हैं स्थायी सदन के बारे में तो स्थायी सदन का मतलब है यहाँ से जो कभी भी विघटित ना किया जा सके या कभी भी विघटित ना हो। तो उसमें हमारा जो सही आंसर है क्या ये है या ये लोकसभा, राज्यसभा या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आइए चलते हैं हमारे इस ऑप्शंस के आंसर की ओर। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर हमारा राज्यसभा। तो राज्यसभा में हर 2 वर्ष बाद, हर 2 वर्ष बाद 1/3 जो सदस्य होते हैं वो नए चुने जाते हैं, फिर से वो आते हैं और इनका जो कार्यकाल होता है, इनका कार्यकाल जो होता है वो होता है 6 वर्ष का कार्यकाल लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्यों का होता है, जबकि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष। आगे आगे क्वेश्चन है संसद के किस सदन को प्रतिनिधित्व सभा कहा जाता है। प्रतिनिधित्व सभा किस सदन को कहा जाता है। अगर मैं इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो क्या हो सकता है तो वो है लोकसभा अध्यक्ष क्या, या फिर राज्यसभा या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं इन दोनों में से किसी एक का जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं वो कौन से करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है हमारा वो होने वाला है लोकसभा। अगर मैं बात करता हूँ लोकसभा के बारे में तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उसका फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ आपको। इसका जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष, और ये जो 5 वर्ष होते हैं ये सीधे सीधे जनता से आते हैं और जनता के बीच आते हैं और अपना प्रतिनिधित्व कराते हैं और सांसद बन के पार्लियामेंट में जाते हैं। और इसी पार्लियामेंट के माध्यम से वो जो भी 5 करोड़ रुपए लिखे हुए थे उनको खर्च करने के लिए हमारे विकास क्षेत्र में हम उनको वोट डालते हैं ताकि वो हमारे विकास क्षेत्र का विकास कर सके। अगर बात करता हूँ तो इनका जो संबंध होता है सीधा सीधा आम व्यक्तियों से होता है। देखो ये लिखा हुआ है लोक, और लोक का मतलब ही लोगों से होता है। अगर हम बात करते हैं तो ये आम लोग होते हैं जो कि बहुत आसानी से लोकसभा में क्या कर सकते हैं, अपना प्रवेश कर सकते हैं। आगे चलते हैं अगले अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे अगला जो हमारा क्वेश्चन है भारतीय संसद के कितने कितने सदन हैं। भारतीय संसद के कितने सदन हैं। इसका जो हमारा ऑप्शन है 1 सदन है, क्या 2 सदन है, या 3 सदन है, या 4 सदन है। अगर मैं इसके आपको आंसर के बारे में बात करता हूँ तो इसका जो सही आंसर है वो है 2। अगर यहाँ पे जो इसके जो हमारे जो सदन है या संसद है वो कौन कौन से है, वो है लोकसभा और राज्यसभा। ये राज्यसभा और लोकसभा ही हमारे 2 संसद है। और जबकि जो अगला हमारा जो मेन क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन थोड़ी देर में भी आपके सामने प्रस्तुत होने वाला है। अगर जो हमारा अगला क्वेश्चन है संसद का जो लोकप्रिय सदन होता है, यानी कि लोकप्रिय सदन होता है, ये फिर से क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा करके आपके सामने रिकॉल हो रहा है आपको बता दूं मैं। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो क्या लोकसभा होगा या राज्यसभा होगा या उपयुक्त दोनों होगा। थोड़ी सी देर के लिए सोचिए, विचार कीजिए और अपना आंसर अपने माइंड में रखिएगा। तो जो इसका सही आंसर है वो है लोकसभा। अभी अभी हम पीछे जस्ट इसकी की बात करके आए हैं, यानी कि लोकसभा जो प्रतिनिधित्व होते हैं, प्रतिनिधि सभा होती है उसका सदन। और यही जो क्वेश्चन है रिकॉल होकर फिर से आया है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर, अगला जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ में कई बार अब तक एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन है भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं। तो ये क्वेश्चन 2-3 तरीके से आता है। अब सबसे पहले में हम इसी की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो अंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो वो अंग होते हैं क्या 2, 3, 4 या 1। तो देखो यहाँ पे इस बार इसने फिर से जो हमारे पिछला जो क्वेश्चन था ये इससे थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था। ये यहाँ पे पूछा गया है संसद के जो सदन है, इस बार यहाँ पे सदन पूछा गया है कितने सदन होते हैं। और यहाँ पे जो हमारा जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है इस बार हमारे सदन के कितने अंग होते हैं। अगर मैं अंग की बात करता हूँ तो इसका जो सही आंसर होने वाला है, इसका सही आंसर होने वाला है 3। और वो कौन कौन से अंग है उसी पे भी अभी जल्दी हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के संगणीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा। देखो इस बार जो संगणीय व्यवस्था है यानी कि व्यवस्थापिका है उसके बारे में पूछा गया है, क्या लोकसभा है इसका, या राज्यसभा है, या प्रतिनिधित्व सभा या संसद है। अगर मैं आपको बता दूं जो हमारा इस बार हमारा जो सही आंसर होने वाला है, मैं फिर से आप इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। इस बार जो पूछा गया आपसे संगणीय व्यवस्थापिका के बारे में पूछा
तो इसका जो सही आंसर है वो है संसद, क्योंकि संसद के ही अंदर जो हमारा राज्यसभा और लोकसभा आता है। अगर मैं बात करूँ तो इसे निचला सदन बोला जाता है और इसे इसे उच्च सदन बोला जाता है। ये एक स्थायी सदन है जबकि एक अस्थायी सदन है। और जो कि प्रतिनिधि सभा है, ये प्रतिनिधि सभा भी किसको कहा जाता है, हमारा लोकसभा को ही कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो भारतीय संसद है किन से बनी है? अगले क्वेश्चन में आपको बता दूं, ये फिर से रिपीट होकर आपके सामने थोड़ा सा प्रस्तुत हुआ है। अभी पूछा गया था संसद जो होते हैं कितने अंग होते हैं संसद के, तो उसी पे ही क्वेश्चन कुछ बना है। तो क्या केवल लोकसभा है, ये आप कहोगे? फिर राज्यसभा या लोकसभा है, या लोकसभा और राष्ट्रपति है, या हाँ लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति है। जो हमारा इसका सही आंसर है वो है लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर ही हमारी जो संसद होती है वो कंप्लीट होती है। और यही जो अभी पूछे गए थे कि इसके कितने अंग होते हैं, तो इसके 3 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं? वो लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, राष्ट्रपति होता है। इस प्रकार से हम इसका सही आंसर ये लगा पाएंगे। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में ऐसे आता है जो कि कई बार अब तक एग्जामों में पूछा जा चुका है। वैसे सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो भी मैं आपके सामने लेके आया हूँ। अगला क्वेश्चन है, जो सदन के कितने संसद के कितने सत्र होते हैं? तो आपसे पूछा है कि इस बार आपके जो कितने सत्र होते हैं उनके बारे में आपके यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है कि आप बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है और शीतकालीन सत्र होते हैं, या उपयुक्त सभी के सभी होते हैं। तो इसका जो हमारा सही आंसर होने वाला है, मैं आपको फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। जो संसद के कितने सत्र होते हैं, तो संसद के जो सत्र होते हैं, क्या वो बजट है, बजट सत्र है, मानसून सत्र है, शीतकालीन सत्र है, या उपयुक्त सभी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी के सभी क्या है, हमारे सत्र है। अगर मैं बात करता हूँ, बजट भी हमारा अब फरवरी में आने लगा है पहले, फिर एक मानसून होता है। और भारत में जो मानसून की जो सबसे पहले मानसून आता है वो आता है केरल राज्य में, और फिर ये एक शीतकालीन सत्र होता है। और इसका जो सही आंसर था वो होता उपयुक्त सभी। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं, इनमें से एक अंग है, यानी कि आपसे एक अंग जो है वो पूछा गया है। अगर मैं आपको बता दूं फिर से यहाँ पे क्या क्या फिर एक अंग पूछा गया है, एक अंग है उनमें से आपका लोकसभा, दूसरा अंग है यहाँ पे राज्यसभा, और जबकि तीसरा अंग आपसे पूछा गया, यानी कि आपसे एक ही अंग उसमें पूछा गया है कि कौन सा इस संसद को क्या करने वाला है, पूर्ण करने वाला है। मैं आपके को तो ये जो ऑप्शंस है, क्या राष्ट्रपति है, या उपराष्ट्रपति है, या प्रधानमंत्री है, या लोकसभा उपाध्यक्ष है? मैं आपके सामने फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की जो संसद है के 3 अंग होते हैं, उनमें से अगर एक अंग की बात करते हो होता है लोकसभा, दूसरे अंग की बात करते हैं तो राज्यसभा, जबकि तीसरे अंग की बात करते हैं तो कौन सा होता है? वो होता है हमारा राष्ट्रपति, जो कि अभी अभी हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा अनुमुक्तियों को निर्धारित करता है? तो इसका जो हमारा सही आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? 104 के अंतर्गत आता है, 105 के अंतर्गत आता है, या 82 के अंतर्गत आता है, या फिर 117 के अंतर्गत आता है? तो मैं आपके सामने फिर से क्वेश्चन रिकॉल करता हूँ कि हमारा पढ़ने की कोशिश करता हूँ। संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा जो विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां यानी कि कुछ छूट है, वो कौन सा आर्टिकल क्या करता है, निर्धारित करता है? तो आपका जो इस बार सही आंसर होने वाला है वो है 105। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के जो सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों के जो निर्धारण करता है वो करता है अनुच्छेद 105। आंसर इसका सही है। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन संसद का अन्य भाग नहीं है, यानी कि जो उसमें भाग जो जुड़ा है वो कौन सा भाग नहीं है? अगर यहाँ से बात करते हैं, हम जो संसद की बात करते हैं, तो क्या राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, लोकसभा है, या राज्यसभा है? अगर मैं यहाँ पर आपको बात कर दूँ, ये क्वेश्चन फिर से कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर आपके सामने मैं लेके आया हूँ, ताकि आपका दिमाग और अच्छे से थोड़ा सा इंक्रीज हो सके और आपका दिमाग ज़्यादा खुल सके, ताकि आप क्वेश्चन को जो सोचने की शक्ति है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। हमारा जो इसका सही आंसर है वो आंसर है इसका उपराष्ट्रपति, क्योंकि अभी अभी हम पढ़ के आए हैं जो संसद के 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति,
लोकसभा और राज्यसभा, ये ही तो तीन भाग होते हैं, जबकि ये एक भाग नहीं है उपराष्ट्रपति संसद का। हाँ, ये राज्यसभा का क्या होता है, ये राज्यसभा का सदस्य, राज्यसभा का उपाध्यक्ष होता है, ताकि इनके साथ से जो कार्यवाही होती है उसको पूर्ण रूप से सुन सके। अगर मैं आगे बात करता हूँ हमारा अगले क्वेश्चन के बारे में, तो ये है भारतीय संसद की जो संप्रभुता है प्रतिबंधित है। ये इसका जो सही आंसर है, यानी कि जो भारत की संसद की जो जो संप्रभुता है वो किस में प्रतिबंधित है, आपसे कहीं ना कहीं ये पूछा गया है। तो ऑप्शन है हमारा भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, या न्यायिक समीक्षा से, या विपक्ष के दल के नेताओं से, या भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे फिर से आपके सामने एक बार फिर से मैं सारे के सारे जो हमारे ऑप्शन है वो पढ़ने की, या जो संप्रभुता है वो किस में टोटल मिला के हम कह सकते हैं कि निहित है। भारत के राष्ट्रपति में क्या भारत की संप्रभुता है, या न्याय समीक्षा में दी गई है, या विपक्ष के जो नेता होते हैं उनको दी गई है, भारत के प्रधानमंत्री की जो दी गई है। तो मैं आपको जो इसका आंसर बताने वाला हूं उसका जो सही आंसर है वो है न्याय समीक्षा। क्योंकि न्याय समीक्षा क्या है, अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाए जो कि सुप्रीम कोर्ट को लगे कि ये गलत है, तो उसकी क्या की जा सकती है, न्याय समीक्षा की जा सकती है। ये शक्तियाँ बहुत आराम से हम सुप्रीम कोर्ट के तहत जा करके देख सकते हैं। आगे आते हैं, ये तो सीधा सीधा आंसर ही आ गया, यानी कि इसका मेरे पे एक पेज छूट गया है। चलो मैं फिर भी पढ़ लेता हूँ। संसद को भंग करने के लिए कौन समक्ष, किसमें जो शक्ति होती है, किसमें होती है। अगर मैं यहाँ सक्षम है, कौन सक्षम है, तो इसका जो सही आंसर है वो है राष्ट्रपति। सीधा सीधा सा आंसर ही हो गया। इसका एक पेज नहीं लिख पाया हूँ, नहीं बना पाया हूँ, सॉरी उसके लिए। बट ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो संसद को जो भंग करने के लिए सक्षम होता है वो कौन होता है, वो होते हैं कौन, राष्ट्रपति। इस थोड़ा सा इसके लिए आपको मैं एक बात बताता हूँ। जब भी कोई बिल पारित किया जाता है, तो उस बिल पारित के लिए हमेशा लोकसभा के जो कुछ सदस्य होते हैं वो चुने जाते हैं, और वो सभी के सभी जो प्रधानमंत्री के नियुक्त किए गए कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो चुने जाते हैं। अगर कोई भी कैबिनेट मंत्री कुछ गलत बयान दे दे, या उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्तावित कर दिया जाए, तो पूरी मंत्रिपरिषद को क्या देना होता है, त्यागपत्र देना होता है। यानी कि आप कह सकते हो प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना होता है। क्योंकि कैबिनेट मंत्री या कोई भी सांसद अगर प्रधानमंत्री के उसमें है, तो कहते हैं कि कैबिनेट का कोई मंत्री जो कुछ भी बोले वो प्रधानमंत्री के बोलने के ही समान होता है। इसलिए प्रधानमंत्री को अपने पद से क्या देना होता है, इस्तीफा देना होता है। और उसी के साथ साथ में फिर इसको भंग करने का जो अधिकार है किसके पास है, वो है हमारा सीधा सीधा राष्ट्रपति के पास। आगे आते हैं, ये दिया गया है आपसे क्वेश्चन, संसद को निम्न सदन या उच्च सदन कहा गया है। मैंने आपको ये क्वेश्चन पीछे बता दिया है इसका जो सही आंसर है, बट मैं आपसे फिर भी जानना चाहता हूँ इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो आपसे पूछा गया है जो सदन है, निम्न सदन है, और उस सदन के बारे में तो क्या है, राज्यसभा और लोकसभा है, लोकसभा या राज्यसभा है, राज्यसभा या विधानसभा है, या राज्यसभा या विधानसभा है। इसका जो सही आंसर है हमारा वो क्या होने वाला है। चलो इसका जल्दी से आंसर चेक कर लेते हैं। इसका आंसर है लोकसभा और राज्यसभा। इसका क्या है हमारा सही से जो आंसर है वो है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो इनमें से बताना है आपको, यानी कि थोड़ा सा विचार करना है और बताना है कि इनमें से हमारा कौन सा सही है। जो लोकसभा भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या ये सही है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, क्या ये सही है। या फिर राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, क्या ये सही है, उपयुक्त सही है। अगर मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आपको फिर से रिकॉल करा दूं कि अभी पढ़ा था हमने, जो प्रतिनिधि सभा होती है उसको कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के सदस्य करते हैं। उस सदन को भी अभी हम पीछे क्वेश्चन में पढ़ का यहाँ वो राज्यसभा है। और अगर ये दोनों के दोनों ठीक हो जाते हैं, ऑफकोर्स हमसे सही तो पूछा है, तो ऑफकोर्स ये भी हमारा क्या होने वाला है, सही होने वाला है। बट मैं आपको फिर भी इसके लिए कुछ बताता हूँ। जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं वो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वही करते हैं। तो इसका आंसर क्या होने वाला है हमारा, उपयुक्त हमारा सभी इसका आंसर होने वाला है। तो इस बार हमें असत्य चुनना है कि इस बार असत्य कौन सा है, यानी कि हमारे जो इस कथन है। तो अगर मैं बताता हूँ, इस बार जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, लोकसभा को संसद का प्रथम सदन माना गया है, या फिर राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा गया है, या फिर तीसरा जो है राज्यसभा का जो अस्थायी सदन कहा गया है, या फिर लोकसभा को क्या लोकप्रिय संसद कहा गया है। तो इनमें जो असत्य है, हमें बता दूं मैं आपको, ये हमारा
हमारा एक स्थायी सदन होता है, तो जो इसका सही आंसर है हमारा राज्यसभा का अस्थायी आंसर हमारा सही होगा। यानी कि जो हम इसमें गलत दिया गया है वो क्या दिया गया है कि राज्यसभा एक स्थायी सदस्य, स्थायी सदन नहीं है, वो एक स्थायी है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक सदन होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। तो जो इसका हमारा सही आंसर है, यानी कि इस बार इसने तीनों को शामिल कर लिया, राज्यसभा और लोकसभा को, यानी कि दो तो क्या होनी चाहिए, संसद होनी चाहिए और एक राष्ट्रपति होना चाहिए। किस आर्टिकल के अंतर्गत कहा गया है, तो ये आर्टिकल हमारा कहा गया है 79 के तहत, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से आता है हमारा। आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच जो अधिकतम जो अंतराल होना चाहिए वो कितने समय का होना चाहिए, 1 माह का, 3 माह का, 6 माह का या 12 माह का। तो हमें ये जब भी 2 अधिवेशन हो, यानी कि अगर मैं अधिवेशन की बात करता हूँ, यानी कि संसद आज बैठ जाती है तो उसके तुरंत बाद अगली जो बैठक है वो कितने समय के अंदर बैठ जानी चाहिए। तो जो इसका सही आंसर है हमारा, वो सही आंसर क्या है हमारा, वो सही आंसर जो हमारा है वो है 6 माह, यानी कि 6 माह के अंदर अंदर दूसरी अधिवेशन, यानी कि 1 वर्ष में कम से कम हमारी 2 बैठक हो जानी चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों की जो बैठक होती है उसको कौन बुलाता है। तो इसका जो सही आंसर है हमारा, यानी कि जो संबंधित कोई भी विधेयक होता है, जब साधारण विधेयक होता है उसको, यानी कि कुछ बाधा आती है तो उसको जो गतिरोध होता है उसको दूर करने के लिए दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसको कौन बुलाता है। तो इसका जो सही आंसर है हमारा वो है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति इसका क्या होने वाला है, सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है वो संयुक्त बैठक किस संबंध से संबंधित है, संविधान संशोधन विधेयक से, वित्त विधेयक से, साधारण विधेयक से, या भारत के उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन संबंधित है उससे। अभी हम क्वेश्चन जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ के आए हैं, यानी कि संयुक्त जो अधिवेशन होता है, जब संयुक्त बैठक की जाती है, संयुक्त बैठक किसके संबंध में आती है, तो अभी हम पढ़ के आए हैं साधारण विधेयक। इसका क्या होने वाला है, हमारा सही आंसर होने वाला है। तो इसका सही जो आंसर है वो है साधारण विधेयक किससे संबंधित सिर्फ संयुक्त बैठक की जा सकती है। आइए चलते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक कब की जाती है, जब क्या हो जाए, जब राष्ट्रपति उसको, ये गलत लिखा हुआ है, जब राष्ट्रपति उसको बुलाए लिखा जाना था, ये गलत हो गया है। अगला जो हमारा है, अगला जो ऑप्शन है, लोकसभा एवं राज्यसभा के बीच जब मतभेद हो उसके दौरान, या सदन के जो सत्र हमें शुरू करना हो उसके दौरान, या इनमें से किसी के नहीं। तो जो सब संयुक्त बैठक जो की जाती है वो तभी की जाती है जब राज्यसभा और लोकसभा में क्या हो, मतभेद चल रहा हो। तो इसका सही आंसर क्या है, लोकसभा और राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न में होता है। अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे फिर से आपका क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न में होता है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, ये चुनाव गलत लिखा हुआ है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, संविधान संशोधन बिल को स्वीकार करना, एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना और पास होना। क्या अगला जो क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, जब दोनों सदनें एक साथ आती है तब क्या किया जाता है, तब ये किया जाता है कि एक बिल जिसको लाना होता है उसको लेके आते हैं, और जब दोनों सदनें सहमत ना हो उस पर विचार करना आवश्यक है और उसे पास करना भी आवश्यक हो, तो उसमें लिए हमें यही बिल पारित करना होता है और दोनों सदनों को एक साथ लाना पड़ता है। तो हमारा आंसर क्या जाता है, जब किसी बिल पर दोनों जब असहमत हो, उन्हें उस पर विचार करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाए, तब जाके हमारी संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करता है। तो उसका समाधान कौन करता है, फिर से एक बार क्वेश्चन, सामान्य जो विधेयक होता है, सामान्य विधेयक राज्यसभा और लोकसभा के बीच जब कोई गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करता है। उसका समाधान क्या राष्ट्रपति करते हैं या मंत्री परिषद करती है, संसद का जो संयुक्त जो सत्र होता है वो करता है, या उच्चतम न्यायालय करता है। जो इसका सही आंसर है हमारा इस बार वो फिर से कौन सा है, यानी कि जो हमारा संयुक्त अधिवेशन वाले क्वेश्चन है हमारे, वही इसका क्या करने वाले हैं, सही आंसर होने वाला है। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठकें हैं वो कितनी बार की जा चुकी है। तो इसका जो सही या जो अधिवेशन है कितनी बार बुलाया जा चुका है, सिर्फ 2 बार, 4 बार,
3 बार या 5 बार? जो इसका जो सबसे जो इसका आंसर है वो है 3 बार। अब तक जो संयुक्त बैठकें की जा चुकी है, संयुक्त बैठकें अब तक मात्र 3 बार की जा चुकी है। ये भी अब तक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी कई बार एग्जामों में आ चुका है। तो अगला जो क्वेश्चन है, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त जो अधिवेशन होते हैं की अध्यक्षता करते हैं? तो वो क्या इसका आंसर है हाँ या कभी नहीं, यदि संसद चाहे, यदि संसद ऐसा चाहे तब, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, जो फिर से मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, वो क्या है, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? तो इसका आंसर है कभी नहीं, ये कभी भी ऐसा नहीं करते हैं। जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन होता है वो कौन क्या है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी जो अध्यक्षता होती है मैंने अभी अभी जस्ट बताया है, वो कौन करता है? जो लोकसभा का हमारा अध्यक्ष होता है वही, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही उसका समाधान करता है और वही उसकी अध्यक्षता करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? इस प्रकार से हमारा लोकसभा का अध्यक्ष हो जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठकें होती है किस लिए आयोजित की जाती है? में जो हमारे ऑप्शंस है वो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए, संविधान संशोधन विधेयकों को अंगीकृत करने के लिए, उस विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। तो हमारा जो आंसर आने वाला है यही आंसर आने वाला है, क्योंकि कई क्वेश्चन हमारे इसी पे डिपेंड आ गए हैं अभी अभी में। तो मैं फिर से आपके लिए नया क्वेश्चन लेके आता हूँ। जो संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है उस पे हम क्या क्या करते हैं? तो ये है दोनों सदनों के कुल सदस्यों के सामान्य जो बहुमत होता है उसके द्वारा पारित किया जाता है, या दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 से उसे पारित किया जाता है, या फिर से जो है दोनों सदनों के कुल उपस्थित और मतदान सदस्यों में सामान्य बहुमत से उसे पारित किया जाता है। अगर मैं फिर से बात करता हूं, दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मत अधिकार सदस्यों के 2/3 सदस्यों से उसके क्या पारित किया जाता है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो क्या किया जाता है? जो उपस्थित गण है उस दिन उनके लिए, और जो कुल साधारण बहुमत है उससे पारित कर दिया जाता है। तो ये संयुक्त अधिवेशन हमारा क्या मान लिया जाता है? हमारा पारित मान लिया जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति कब होती है? मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों के मतभेद होने की स्थिति कब होती है? तो लोकसभा की इच्छा अनुसार पारित होता है, राज्यसभा की इच्छा अनुसार पारित होता है, संयुक्त अधिवेशन में फैसला होगा, या प्रस्ताव गिर जाता है। तो जो इसका सही आंसर है तो वो क्या आंसर है? इसका जो सही आंसर है क्या होता है? प्रस्ताव अचानक से गिर जाता है। फिर से मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में प्रस्ताव क्या हो जाता है? गिर जाता है। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली की, कौन सी जो प्रथा होती है संसदीय प्रणाली को भारत की देन मानी जाती है? शून्यकाल माना जाता है, कसौटी काल माना जाता है, स्थगन काल माना जाता है, या मंत्रालयों को मांगों को बुलेटिन किया माना जाता है? अगर मैं आपको इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है इसका शून्यकाल। और भारत ने जो शून्यकाल अपनाया था वो अपनाया था 1962 में। अगर शून्यकाल के बारे में बात करता हूँ तो ये 12 बजे से और दिन के 12 बजे से और 1 बजे के बीच में चलता है, और इसमें आप सभी प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो संसद के किसी सदस्य की सदस्य तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना संसद को सूचित किए अनुपस्थित रहे, यानी कि उसे एब्सेंट, अगर उसकी सदस्यता समाप्त करनी हो किसी भी सांसद की तो उसे, अगर उसने नहीं बताया है कि वो किस कारण से क्या एब्सेंट है, तो उसको सदस्यता रद्द कितने दिनों बाद कर दी जाएगी? क्या 60 दिन है, या फिर 90 दिन है, 120 दिन है, या 150 दिन है? तो जो इसका सही आंसर है वो हमारा होता है इसका आंसर 60 दिन। और इसी प्रकार मैं आपको याद दिला देता हूँ, एक बार सचिन तेंदुलकर ने 60 दिन से ज़्यादा, सचिन तेंदुलकर जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने सांसद रहते हुए 60 दिन से ज़्यादा बिना संसद को अनुसूचित किए क्या कर दिया था? एब्सेंट रहा था। तो उनसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था उनके खिलाफ, ताकि और फिर से वापस आए थे, अर्थात नहीं तो उनकी क्या हो जाती? सदस्यता समाप्त कर दी जाती। अगला क्वेश्चन है,
एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की जो बैठकें होनी है कितनी बार हो जानी चाहिए? क्या एक बार, हाँ 2 बार, 3 बार या 4 बार? जो इसका सही आंसर है वो है कम से कम 2 बार इसका सही आंसर है। अगर मैं फिर से बात करता हूँ, मैंने अभी पीछे भी शायद ये क्वेश्चन आपका रिकॉल करा दिया है, रिपीट करा दिया है, बट मैं नहीं कराया तो मैं फिर से बताता हूँ। एक वर्ष में कम से कम 6 वर्ष का जो अंतराल वाला था, 6 वर्ष में 6, हाँ शुरुआत में ही बता दिया था कि एक वर्ष में कम से कम 2 बैठकें होनी चाहिए कम से कम हमारी। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर हमारा 2 आ जाता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है भारतीय संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठकें होती है उसका जो सही आंसर, उसका जो संबंध होता है वो किससे संबंध होता है? तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से फिर से रिपीट हो रहा है और इसका जो सीधा सीधा सही आंसर है वो जो आंसर है हमारा साधारण विधेयक, इसका आंसर बन जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के संविधान में क्या कथित है? तो सबसे इन पे आपको विचार करना है और बताना है कि इनमें से ये कौन सा ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, राष्ट्रपति संसद के बिना संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। पहला जो है, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। फिर से, संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनी होती है। निम्नलिखित निम्न कोट में से कौन सा सही है? तो मैं आपको बता दूं, इसका जो सही आंसर है हमारा क्या, अगर हम जानते हैं इनमें से कोई नहीं, या 1 या 2 या केवल 1 या केवल 2, तो मैं आपको बता दूं इनमें से आप कौन सा ऑप्शंस लगा सकते हो। देखो, इनमें से कोई नहीं तो कट गया। कट इसलिए गया क्योंकि हमने पढ़ा है अभी तक जो राष्ट्रपति होते हैं वो दोनों सदनों से मिलकर हमारी बननी होती है, यानी कि हमारा ये भी ठीक हो सकता है, ये भी ठीक हो सकता है। इस प्रकार हमने ये दोनों ऑप्शंस, एक ऑप्शन हमने काट दिया है। अगर हमें कभी भी कोई ऑप्शंस लगाना हो तो ये भी ऑप्शंस हमारा कट जाएगा। बट हमें अभी देखना है क्या ये भी सही है या अभी ये नहीं सही है। तो मैं बता दूं आपको, राष्ट्रपति सदन के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कोई भी सदस्य कभी भी राष्ट्रपति चुने, बस उसे कहा जाता है कि वो सांसद चुनने के लिए योग्य हो। इस प्रकार से मेरे हाँ, इसका जो हमारा आंसर बैठ जाता है वो बैठ जाता है सेकंड, यानी कि केवल 2। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्न विधेयकों में किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए? यानी कि फिर से कहता हूँ, निम्न कौन सा ऐसा आपके पास में यहाँ पे कौन सा ऐसा विधेयक है जिसका भारत के जो दोनों के दोनों सदन है उनमें से क्या क्या अलग अलग में से क्या होना चाहिए, विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, तभी जाके पारित माना जाएगा? साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक? तो हमारे इसका जो सही आंसर है वो है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक में जब कोई भी बिल इधर से पास किया जाता है और फिर इधर से पास किया जाता है तभी वो क्या माना जाता है, हमारा पास माना जाता है। तो चलते हैं अब अगले हमारे क्वेश्चन की ओर। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, संसद के जो वेतन होते हैं उसका निर्णय कौन लेता है? संसद के जो वेतन होते हैं उसका जो सांसदों के जो वेतन होते हैं उनका जो निर्णय है कौन लेता है? तो इसका जो सही आंसर है, क्या संसद है या केंद्रीय मंत्रिपरिषद है या राष्ट्रपति है या लोकसभा अध्यक्ष है? तो जो इसका सही आंसर है वो है संसद, और ये सांसद है भाई। यहाँ पे सांसदों का जो वेतन होता है उसकी जो वेतन की अध्यक्षता निर्णय लेते हैं, वो निर्णय कौन लेता है? उसका निर्णय लेते हैं हमारे संसद जो सदस्य होते हैं वो। फिर से अगर मैं अपना फिर से क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है क्वेश्चन, जस्ट कोई बात नहीं। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक कोरम है जो उसे पूरा करना होता है, यानी कि जो गणपूर्ति होती है, अगर कोई भी मीटिंग बुलानी हो कम से कम उसमें सदस्यों की आपसे संख्या पूछ रहा है। अगर मैं बात करता हूं जैसे कि राज्यसभा के सदस्यों की जो संख्या है, लोकसभा की जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी है? वो 545 है। 545 का हमें कितना व्यक्ति चाहिए ताकि हम कोई भी वैधानिक जो चैम्बर है यानी कि कोरम है उसको पूरा कर सके? क्या 1/10 भाग है, 1/6 भाग है, 1/4 भाग है, 1/3 भाग है? तो जो इसका सही आंसर है वो है 1/10, यानी कि हम कह सकते हैं तकरीबन 55 सदस्य उस दिन लोकसभा में होने चाहिए जब भी हमें कोई भी कोरम पूरा करना हो। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो संसदीय प्रणाली वाली सरकार होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? फिर से हम इसके ऑप्शन है, क्रियाशील सरकार, उत्तरदायित्व सरकार, संघीय सरकार या राष्ट्रपतीय सरकार? जो हमारा इसका सही आंसर है वो है संघीय सरकार। संघीय सरकार इसका आंसर है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है?
तो इसका जो हमारा सही आंसर होने वाला है, जो राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा, इनमें से क्या संसद से मिलकर बनी होती है, ये तो हमारा सही है और ये हमसे पूछा किया गया है, इस बार सही नहीं है, क्योंकि अब तक हम ये काफ़ी सारे क्वेश्चन तो इसके बारे में पढ़ के आ चुके हैं, तो ये हमारा सही है, तो ये तो नहीं होगा इसका आंसर। तो ये है लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, क्या ये सही है? अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ये भी हमारा ठीक है। और फिर से अगर मैं मानता हूँ ये भी हमारा ठीक है, दो आंसर ठीक है, क्योंकि इसको अस्थायी सदन नहीं बोला जाता, इसको स्थायी सदन बोला जाता है, इसलिए इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। आगे है राज्यसभा के कुल सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। हाँ, कुछ सदस्य चुने जाते हैं और वो सदस्य जो चुने जाते हैं वो 12 सदस्य चुने जाते हैं, यानी कि हमारा ये भी सही है, तो हमारा ये आंसर गलत हो जाता है। तो यही हमारा इसका सही, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो देखो यही इसका क्या होता है, हमारा सही आंसर हो जाता है। जो अगला क्वेश्चन है, हमारा संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु जो संसद है का गठन कब किया गया है, यानी कि 1980, 1989 में, 1991 में, 1977 में। तो जो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है 1989 में इसका सही आंसर हमारा हो जाता है। एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर लेना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिसंघीय संसद का जो गठन किया गया था पहली बार कब किया गया था, तो इसका सही आंसर है 1989 में इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था। अगला, अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो किसी संसद सदस्य की जो अयोग्यता का संबंध में कौन निर्णय लेता है, यानी कि कोई भी संसद जो है अयोग्य है उसके बारे में हमें कौन बताता है। तो आइए चलते हैं इसके बारे में। अध्यक्ष बताता है, या अध्यक्ष या सभापति बताता है, या राष्ट्रपति बताता है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा इसका सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है अध्यक्ष, और यही इसका क्या है, सही आंसर है हमारा। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह भारत की संचित निधि से जो धन निर्मम का जो नियंत्रण होता है किसके पास होता है, यानी कि आप कह सकते हो कि जो धन निकालने की शक्ति होती है वो किसके पास होती है, वो होती है महानियंत्रक या महालेखा परीक्षक के पास, या भारत के वित्त मंत्री होता है उसके पास, या अधिकृत जो मंत्री होते हैं उसके पास, या संसद के पास होते हैं। अभी हम पीछे से कुछ एक क्वेश्चन पढ़ के आए थे, अगर आपको कुछ याद हो तो इसका जो धन जो संचित निधि होती है या वेतन बढ़ाने वाली शक्ति होती है उसका जो क्वेश्चन होता है किसके पास था, उसका सही आंसर वेतन बढ़ाने वाले का होता है संसद के पास, और इसका भी सही जो आंसर होने वाला है, इसका भी आंसर हमारा संसद ही होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन बताना है इनमें से कौन सा हमारा क्या है, सत्य है, असत्य है। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, आपको यहाँ पे असत्य बताना है। तो लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है। अगला जो हमारा ऑप्शन है, राज्यसभा को जो संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, ये एक अस्थायी सदन है। और ये हमारा जो है लोकसभा जो है संसद का लोकप्रिय सदन कहा जाता है। तो सबसे पहले बता दूं, जो हमारा ये राज्यसभा है क्या है, एक स्थायी सदन है। तो इसका जो आंसर होने वाला है हमारा, ये क्या होने वाला है, एक हमारा स्थायी सदन इसका आंसर होने वाला है। चलिए आज के लिए हमारी ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और आपका मुझे बहुत कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, अगर जो भी आपका मन करे उस पर कमेंट करना। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम अपनी जल्दी नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, सी यू।